सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आपके साथ एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं। विषय है खिलवत दर अंजुमन। खिलवत दर अंजुमन। खिलवत दर अंजुमन का अर्थ है हजारों की भीड़ में भी एकांत का मजा लेना। नाच रंग और तमाशे की महफिल में भी मालिक के चरणों के सिवाय कुछ ना दिखाई देना। जिसने ऐसा अपने को बना लिया उसके लिए घर और बाहर सब एक सा है। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई आदमी सड़क के किनारे बैठा अपना कोई काम कर रहा हो, उसकी सारी तवज्जो या टेंशन अपने कार्य की ओर लग रही हो तो सड़क पर गुजरने वाले कोई उसके काम में बाधा नहीं डाल सकते और ना उनके निकलने से उसका कोई नुकसान होता है। तो इसी तरह साधकों को उचित है कि दूसरे लोगों को अपना काम करने दें, अपने मन को भी अपना काम करने दें, किसी को ना छेड़ें और ना उनकी ओर ध्यान दें। केवल अपने चित्त की वृत्तियों को समेट लें और यही एक उद्योग करते रहें। फिर ना बाहरी खटपट और ना मन की चंचलता उसके काम को रुकावट डाल सकती है और ना कोई शक्ति बाधक हो सकती है। यही इसका उपाय है। तात्पर्य यह है कि हर तरह की आदत होनी चाहिए ताकि दूसरों के विचार अपने को गिराने ना पाए। सारा खेल तवज्जो का है, सूरती का है। तवज्जो को मजबूत बनाओ, जिस स्थान पर लगाना चाहते हो वहां गहराई में गाड़ दो, हिलने ना पाए। इसी से काम होता है। जिन लोगों में इसकी कमी है, जिनका स्वभाव ऐसा नहीं बन पाया, उनकी ही इंद्रियां और मन उनके मन पर बाहरी बातों का प्रभाव पड़ता है। तो जिसका मन एकनिष्ठ है, जिसका चित्त शांत है, उसे कहीं भी भय नहीं। पर्वत की कंदराएं और बाजारों की चहल पहल उनके लिए एक सी है। विचार शक्ति एक स्थान पर स्थिर रहे और इसका सुगम उपाय तो यह है कि उस मनुष्य के सम्मुख आते अपने विचारों को एकदम शांत कर दे। जो भी योगी लोग अथवा महापुरुष सम्मुख आए और खाली होकर बैठ जाए तो अपने स्थिर चित्त पर दृष्टि जमाए। अब आगे जो प्रथम फुरना होगी और उसके द्वारा जो विचार उठेगा वह अपना नहीं बल्कि उस दूसरे का होगा। इस साधारण रीति से दूसरे के दिल में ख्यालात मालूम किए जाते हैं। ये एक उपाय है जिससे प्रत्येक साधक कर सकता है। दूसरी विधि के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है। जिन्हें दृष्टि अभी नहीं मिली, जिनकी सूक्ष्म आंख अभी नहीं खुली, बस का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें अपने चित्त के अंदर उसके भावों का फोकस या बिंब नहीं लिया जाता, बल्कि साधारण रीति से, जैसे आंख उठा के संसार के किसी वस्तु को देखते हैं और उसे फौरन ही जान लेते हैं कि वह अमुक वस्तु है, इस तरह उसके हृदय पर निगाह डालते हैं तो उसके अंदर उभरी हुई वृत्ति का रूप नजर आता है, उसी से अंदाजा लगा लेते हैं। तो मनुष्य के अंदर उभरने वाली वृत्तियां 84 लाख हैं। इनमें से प्रत्येक वृत्ति अपना एक अलग रूप रखती है, जिसे अनुभवी पुरुष जानते हैं। हृदय के अंदर छिपी हुई वृत्ति जब अपने भंडार से निकल के बाहर आती है तो अपना रूप साथ लाती है। वृत्ति का कोई रूप बनते ही जीवात्मा उसमें प्रवेश कर जाती है और यही उसका सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यानी उस रूप को जीवात्मा का प्रकाश मिलते ही ये प्रत्यक्ष भासने लगता है और जिनकी सूक्ष्म दृष्टि होती है उन्हें साफ दिखाई देने लगता है। जैसा कि योग दर्शन दिखता है। क्या दिखता है योग दर्शन? कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्रय, अर्थात वृत्ति के उभरने पर जीवात्मा उसी के अनुसार अपना रूप धारण कर लेता है। वृत्तियों का उभार लगातार होता रहता है। निरोधावस्था के सिवाय किसी काल में भी यह सिलसिला बंद नहीं रहता। वृत्ति बदली, उसका रूप बदला और साथ ही जीवात्मा का आकार भी बदला।
तो ये सब हर समय सूक्ष्म में होता रहता है, इसी को सूक्ष्म का आवागमन कहते हैं। इस तरह आवागमन के अंदर लड़ी बंधी रहती है और जीवात्मा इन्हीं के चक्कर में पड़ा अशांत और दुखी होता रहता है। जब स्थूल शरीर छूटता है तो जिस वृत्ति के अनुसार इनका सूक्ष्म रूप है उसी लिए हुए वह स्थूल शरीर से बाहर चला जाता है और उसी अपने सूक्ष्म खोल या गिलाफ पर स्थूल परिणाम चढ़ा के स्थूल योनि में जन्म धारण कर लेता है। इसलिए कहावत है कि अंत मति सो गति, अर्थात अंत समय जिस वृत्ति में प्राण छूटता है उसी के अनुसार योनि मिलती है। क्योंकि वृत्तियां 84 लाख मानी जाती है, इसलिए योनियां भी 84 लाख हो सकती है। स्थूल के अंदर हृदय पट पर जैसा विचार बनता है तो सम्मुख बैठा हुआ पुरुष उसे दिल की आंख यानी ज्ञान नेत्र से उसी तरह दिखता है जैसे स्थूल नेत्र से सूक्ष्म पदार्थ दिखाई देते हैं। बस इसी रूप से उसके भाव व उसके विचारों का पता चल जाता है। यह सामर्थ्य उच्च कोटि के संतों में पाई जाती है। तो वृत्तियां हमेशा विचार के साथ रहती है। विचार की फुरना होते ही वृत्ति उबर खड़ी होती है और जीव को लपेट लेती है। तो इन्हीं की संतति में अच्छे और बुरे कर्मों का सिलसिला शुरू हो जाता है। शुभ वृत्ति वाले कर्मों में शुभ वृत्ति शुभ कर्मों में ले जाती है और अशुभ वृत्ति अशुभ कर्मों में डालती है। जीवात्मा कभी शुभ की ओर खींचता और कभी अशुभ की ओर। इस खींचातानी में से महान कष्ट होता है, अशांत हो जाता है, पर दिवाकुसुर संग्राम से उसका पीछा कभी नहीं छूटता। गुरु कृपा से जिस दिन अंदर में वृत्ति का उठना बंद हो जाता है, विचार शांत हो जाते हैं और उसी दिन में जन्म मरण के चक्कर से छूट मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो पुराण कहते हैं कि सारा जगत कश्यप ऋषि की संतान है। उनके दो पत्नियां थी, एक का नाम दिति और दूसरे का नाम अदिति। तो दिति से असुरों का जन्म हुआ और अदिति की संतान देव। देव शुभ कर्मी थे और दैत्य अशुभ कर्म करने वाले और धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले। अनेकों बार इन दोनों में संग्राम हुए। पृथ्वी पर कभी इनका राज्य हुआ, कभी उनका। इस परिवर्तन और संग्राम से प्रजा को अत्यंत ही कष्ट सहना पड़ा। अंत में भगवान की शरण में पहुंचने पर उद्धार हुआ। तो ये कश्यप ऋषि कोई शरीरधारी नहीं था, विचार का ही नाम कश्यप है। इसकी दो पत्नियां शुभ और अशुभ वृत्ति अदिति और दिति हैं। एक बुराई की ओर ले जाने वाली और पतित करने वाली है, जिसका परिणाम दुख है। दूसरी नेकी की राह पर ले जाने वाली है, जिसका सुख मिलता है। परंतु सुख और दुख दोनों ही मनुष्य के बंधन है। जहाँ तक पराधीनता है, जहाँ तक कैद है, वहाँ तक पूर्ण सुख और आनंद नहीं है। जेल के कैदियों को थोड़ा आराम किसी वजह से मिल गया तो क्या उससे उन्हें लाभ हुआ? पूर्ण सुख तो जेल से छूटने और अपने घर पहुंचने पर ही मिल सकता है। तो उसी प्रकार जब जीव संसारी वासनाओं को शांत कर अनन्य भावों के सहित प्रभु की शरण में जाता है और उसके द्वार पर पढ़ के अपने उद्धार की प्रार्थना करता है, तब मुक्ति होती है। यही अमरत्व है, इसी का नाम निर्वाण। तो विचार एक प्रकार की शक्ति है जो संकल्प शक्ति के साथ जिस कार्य के लिए भेजी जाएगी वहां जाकर अपना काम करेगी और फिर वापस अपने केंद्र में आ जाएगी। तो जिस तरह भगवान राम के बाण राक्षसों को मारकर फिर अपने तर्कस में लौट आते थे, उसी प्रकार विचार भी अपना काम किए बिना खाली नहीं लौटता। यदि किसी दूर देश के रहने वाले अपने मित्र अथवा कुटुंबी को कोई संदेश भेजना हो और उसका उत्तर मांगना हो तो उसके मस्तिष्क में तुम्हारे विचार की टक्कर लगते ही वह मजबूर होगा कि उसी समय तुम्हें पत्र लिखे। यदि दोनों ओर समाहित चित्त वाले मनुष्य हों तब तो कलम दबात और कागज की भी कोई जरूरत नहीं है। आकाश की तरंगों द्वारा वह भी उत्तर में अपने विचार भेज सकेगा और मिनटों में मतलब निकल आएगा। तो ऋषि काल में पोस्ट ऑफिस या टेलीग्राम ऑफिस नहीं थे। राजाओं के यहाँ कुछ लोग इसी काम पर नियत रहते थे और उन्हीं के द्वारा समाचार इधर से उधर पहुंचाए जाते थे। तो राजा धृतराष्ट्र के महलों में बैठा हुआ संजय इसी शक्ति के सहारे
महाभारत की विकट लड़ाई का समाचार उनको सुनाया करता था। पिछले दिनों में अमेरिका में भी कुछ सेंटर्स के खुले थे जिनमें विचार शक्ति यानी कि थॉट पावर का प्रयोग होता था और बिना पत्र व्यवहार किए समाचार मंगाए जाते थे। इसका नाम उन्होंने टेलीपैथी रखा था। परंतु चूंकि इसमें मन व चित्त दोनों शक्तियों को संयम में लाने की आवश्यकता होती है, इसलिए अधिक प्रचार इसका नहीं हो सका। क्योंकि पश्चिमी देशों के लोग मादा परस्त यानी माया के उपासक हैं। वैज्ञानिक उन्नति के लिए तन और धन सब लगा सकते हैं, पर मन को एकाग्र करने का साधन उनसे कम होता है। आजकल वही मादा परस्ती की लहर भारतवर्ष में भी आई हुई है और उसने अपने प्रभाव में लाकर यहाँ के मनुष्यों को भी इन कामों से दूर हटा दिया है। इसलिए प्राचीन विद्याएं लोप होती चली जा रही है। भगवान की दया है कि अभी तक संतों के समुदाय में कहीं कहीं बिखरी हुई हालत में ऐसे शक्तिशाली लोग पाए जाते हैं, परंतु आगे के लिए संदेह है कि इतना भी ना रहे, क्योंकि गुणग्राही जिज्ञासु उन्हें इस जमाने में नहीं मिल रहे और अधिकारी ना मिलने के कारण बहुत से अपनी अपनी विद्याओं के लिए ही चले गए, लिए हुए ही चले गए। इस तरह समय के साथ इनमें ह्रास होता चला जा रहा है। तो विधि ये है कि प्रथम अपने चित्त को संयत कर लो, फिर उस मनुष्य की ख्याली शक्ल अपने सम्मुख लाओ और प्रबल इच्छा शक्ति के साथ अपना विचार उसके मस्तिष्क में भरो और आज्ञा करो कि फौरन तुम्हारे हुक्म की तामील करे। ऐसा करने पर एकदम उस मनुष्य पर चाहे वो कितनी दूर क्यों ना हो असर पैदा हो और वो उसी क्षण तुम्हारी मर्जी के अनुसार काम करेगा। जैसे यदि तुम्हें खबर मंगानी है तो वो फौरन चिट्ठी लिखकर पोस्ट ऑफिस में डालेगा और दूसरा कोई काम लेना है तो वो करने में जुट जाएगा। तो यदि उस समय तुम्हारे अंदर कमजोरी या कोई शंका होगी तो प्रयोग की सफलता में भी संदेह रहेगा। शक्तिशाली पुरुषों का एक ख्याल ही काम कर जाता है और जो लोग साधकों की कोटि में हैं उनको लगातार कोशिश करनी होती है, तब उनका असर वहां तक पहुंचता है। इसलिए हिम्मत नहीं आनी चाहिए। साहस और दृढ़ता की जरूरत हर एक काम में होती है, परंतु जिन लोगों के अंदर एकाग्रता की कमी है उनसे ये काम किसी काल में भी नहीं होगा। जिन लोगों से दिन के समय ये काम ना हो सके अथवा करने पर उनमें सफलता ना दिखाई दे तो उन्हें सोते समय करना चाहिए और इसी काम को करते करते निद्रा में चले जाना चाहिए। एक दिन में फलीभूत ना होने पर लगातार कई दिन तक करना चाहिए, जब तक कि काम ना हो। जब तक कि काम ना हो। हर एक प्राणी के 5 शरीर होते हैं। प्रथम स्थूल व अन्नमय शरीर जिसको फिजिकल बॉडी बोलते हैं, द्वितीय प्राणमय शरीर जिसको एथेरियल बॉडी बोलते हैं, तृतीय सूक्ष्म शरीर जिसको एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, चतुर्थ विज्ञानमय शरीर जिसको बौद्धिक बॉडी बोलते हैं और पंचम आनंदमय शरीर। तो 5 गिलाफ या पर्दे हैं जो आत्मा पर एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए और आत्मा को लपेटे हुए। इन्हीं गिलाफों के अंदर आत्मा बंद है और इसकी शक्ति और प्रकाश इन्हीं पर्दों के कारण अंदर ही कैद रहता है, बाहर नहीं आता। तो यही कारण है जीवात्मा की अशांति और दुख का। इन गिलाफों या पर्दों को हटा देना आत्मा की शक्ति कहलाती है। जिन क्रियाओं द्वारा यह गिलाफ उतारे जाते हैं उन्हीं का नाम साधन है। साधन करने वाले को प्रथम सबसे मोटा स्थूल पर्दा हटाना पड़ता है, फिर उसमें कुछ हल्का प्राण का पर्दा दूर करना पड़ता है, फिर मन के ख्यालात व विचारों का तीसरा आवरण, फिर चौथा अपने मिथ्या ज्ञान का और 5वां आनंद व हर्ष का गिलाफ उतारना पड़ता है। इतना कर लेने पर उसे आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो माया की बेड़ियां कट जाती हैं और वह प्राणी मुक्त होकर अपने निज स्थान में पहुंच जाता है। केवल इसी उद्देश्य के लिए सारे साधन किए जाते हैं। परिणाम या नतीजे की ओर ना देखते हुए निष्काम भावना से जो लोग इधर जुट पड़ते हैं उन्हीं के हिस्से में संपत्ति आती है। जो किसी लालसा को लिए हुए इधर चलते हैं वो बीच में रह जाते हैं। तो स्थूल शरीर के अंदर अंग प्रत्यंग में समाया हुआ इसी सूरत का जो दूसरा प्राण का शरीर है वही मृत्यु के समय 3 और शरीरों को लिए बाहर निकल जाता है और समय पर कर्मानुसार फिर स्थूल परमाणु अपने ऊपर लपेट स्थूल आकार बना लेता है। तो मृत्यु के पश्चात भी बंधन
और कर्मों के संस्कार बराबर मौजूद रहते हैं और उसे दुख व सुख देते हैं। तो दुखी मनुष्य कभी कभी सुखों से घबरा कर आत्महनन यानी खुदकुशी कर डालता, इस ख्याल से कि मरने पर वो सारा बखेड़ा, वो संपूर्ण कष्ट छूट जाएगा और आराम के धाम में पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल मूर्खता है। अकेले स्थूल के त्याग देने में मोक्ष कहाँ है भाई? मुक्ति तो तब होगी जब अंदर के शेष 4 शरीर और छूट जाएंगे। तो जब तक एक शरीर भी बाकी है तब तक मुक्ति आनंद कहाँ है? मॉडर्न फिलॉसफी के जानने वाले सूक्ष्म को व अमेरिका के लोग शरीर से भिन्न किसी चेतन आत्मा को नहीं मानते। उनके ख्याल से सभी झंझट शरीर के ही साथ हैं, इसके खत्म कर देने पर फिर कुछ बाकी नहीं रहता। इसी ख्याल से वो खुदकुशी कर डालते हैं। यहाँ इस देश के भी पढ़े लिखे नौजवान या मूर्ख स्त्रियाँ ऐसा करते पाए जाते हैं, मगर ये ख्याल उनका गलत व मूर्खता का है। आत्महत्या या खुदकुशी एक ऐसा बुरा संस्कार बनाती है जो प्राणी को सहस्त्रों वर्षों तक मनुष्य योनि में नहीं आने देती, क्योंकि मरने के समय उस मनुष्य के अंदर मनुष्य तन से घृणा की वृत्ति प्रबल होती है, इसलिए वो अधम योनि में जाता है। मनुष्य व मनुष्य ऊंची योनियों में नहीं आ सकता। यही कारण है कि शास्त्र आत्महत्या को महान पाप बतलाते हैं, क्योंकि उससे अपना महान पतन होता है। पश्चिमी फिलोसफरों की दृष्टि में अगर इस स्थूल तक ही पहुंचती है कि दृष्टि अगर इस स्थूल तक ही पहुंचती है, उन्हें उससे भिन्न कोई सूक्ष्म वस्तु नहीं दिखाई देती, तो ये उनकी दृष्टि का कसूर है। उनके न मानने से आत्मा का अभाव नहीं हो सकता। जान के अथवा ना जान के मनुष्य कैसी गलती करे, उसकी सजा तो मिलेगी। इसलिए उनका ऐसा विश्वास है कि शरीर के समाप्त कर देने पर सारा झगड़ा समाप्त हो जाता है। ये मिथ्या है। खुदकुशी करने वालों की आत्मा किस लोक को जाती है और वहाँ कैसी बुरी गति होती है, ये जानने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे जीव स्थूल को त्यागता उसी तरह क्रम से जब अंदर के इन 4 शरीरों को भी त्यागेगा, इन गिलाफों को अपने ऊपर से उतार फेंकेगा, तभी अपने असली रूप को देख सकेगा और उसे देखकर आनंद ले सकेगा। नहीं तो 1 या 2 गिलाफों के दूर करने का कोई नतीजा नहीं। अंदर को बढ़ते चलो, गुरु की बताई विधि से इन कोशों को उतारते के फेंकते चलो। हिम्मत ना हारो, जल्दी ना करो, समय पर काम अवश्य होगा। उस समय तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम अमृत सागर में विहार करोगे और वहां का अनुपम आनंद लोगे। यही मनुष्य का असली ध्येय है और यही आखिरी मुकाम। धन्यवाद।